अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने के पीछे इंसानों से ज्यादा एक बेहद क्यूट दिखने वाला जानवर जिम्मेदार है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वही पेंगुइन जो बच्चों की किताबों में मासूम लगते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में मजेदार दिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए आज वही पेंगुइन एक साइलेंट वार्निंग बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि पेंगुइन खतरनाक हैं या नहीं, सवाल ये है कि उनका असर इतना बड़ा कैसे हो गया। पेंगुइन मुख्य रूप से पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका और उसके आसपास। यहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां इंसान कुछ मिनटों में ही हार मान ले। लेकिन पेंगुइन के लिए यह घर है। उनके शरीर की बनावट, मोटी चर्बी और खास पंख उन्हें इस ठंड में जिंदा रखती हैं। ये उड़ नहीं सकते, पर पानी में तैरना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दक्षिण अफ्रीका, पेरू, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में भी कुछ प्रजातियां मिलती हैं। देखने में भले ही ये सिर्फ मछलियां खाने वाले पक्षी लगें, लेकिन इनका जीवन समुद्र, बर्फ और जमीन तीनों से गहराई से जुड़ा है। यही जुड़ाव आगे चलकर एक बड़ी पर्यावरणीय कहानी बन जाता है। पेंगुइन की सबसे चौंकाने वाली खासियत है उनकी सहन शक्ति। -1.8 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में घंटों तैरना इनके लिए आम बात है। जहां इंसान का शरीर कुछ सेकंड में जवाब दे दे, वहां पेंगुइन शांति से गोता लगाते हैं। कई प्रजातियां 2000 फीट तक गहराई में जाकर शिकार करती हैं। इतनी ठंड और दबाव के बावजूद उनका दिल, फेफड़े और मांसपेशियां पूरी तरह काम करती रहती हैं। यह क्षमता उन्हें समुद्र का बेहतरीन शिकारी बनाती है। लेकिन इसी दौरान वे समुद्री इकोसिस्टम का अहम हिस्सा भी बन जाते हैं। इस अध्याय में पेंगुइन की ताकत हमें प्रभावित करती है, लेकिन यहीं से हम यह भी समझने लगते हैं कि उनकी संख्या और गतिविधियां अगर बदली तो असर भी बड़ा होगा। दुनिया में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां हैं। सबसे विशाल एम्परर पेंगुइन, जो 1 मीटर तक लंबा और 45 किलो तक भारी हो सकता है, अंटार्कटिका की कठोर सर्दी का राजा है। इसके विपरीत लिटिल ब्लू पेंगुइन सिर्फ 30 सेंटीमीटर का होता है।